तो जो आपका डिजिटल जागरूकता और साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर में स्नातक तृतीय वर्ष बीए बीकॉम, यहाँ पर देखिए बीए बीकॉम बीएससी, ठीक है, बीएचएस बीबीए सभी के लिए भाई ये समान होने वाला है। आधार पाठ्यक्रम आपका जो डिजिटल जागरूकता है उसमें एफसी जो पेपर है उसमें हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। और इस सीरीज में हम लोग आपको क्या बताएंगे भाई, यूनिट बाय यूनिट आपको एमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या होता है, पेपर होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस पूरी सीरीज को फॉलो करें तो भाई कहीं भी आपका इससे बाहर पेपर जाने वाला नहीं है। एफसी जो आपका सेकेंड पेपर है उसमें डिजिटल जागरूकता और पीडी है उसमें डिजिटल जागरूकता आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सिलेबस बात कर लें तो यहाँ पर सिलेबस देख लीजिए आप लोग। इकाई 1 है, ठीक है, इकाई 2 है, इकाई 3 और इकाई 4, मतलब 4 इकाई हैं, चारों की हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आपको दिखा देते हैं भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट इकाई की हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, और आने वाली वीडियो में हम सभी इकाइयों को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट इकाई हमारी क्या है, कंप्यूटर एवं वेब टेक्नोलॉजी का परिचय, इकाई फर्स्ट। अब भाई एग्जाम बहुत नज़दीक है इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, और अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करें, उस पर भी हम लोग आपको वीडियो बना देंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग कंप्यूटर वेब और टेक्नोलॉजी का परिचय से। तो फर्स्ट यूनिट से हमारे ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं सभी सभी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भाई यहीं से पेपर में फंसेंगे। तो ये अगर आपने इस सीरीज को फॉलो कर लिया तो आपके 50 एमसीक्यू कहीं बाहर जाने वाले नहीं 2026 में, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 26 से लेकर 30 तक सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखें। इंटरनेट क्या होता है तो आपको सिंपल बताना है, नेटवर्क ऑफ इंटरनेट होता है, कंप्यूटर के कनेक्शन जाल इंटरनेट में कोई नहीं। क्या होता है, नेटवर्क होता है, नेटवर्क का नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेट के फायदे क्या होते हैं तो भाई ये जानकारी साझाकरण करता है, सामाजिक नेटवर्किंग करता है, मनोरंजन सभी चीज़ करता है। तो ऑल ऑफ दी हो जाएगा। उसके बाद आईएसपी भाई फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो आईएसपी मतलब क्या हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सी नंबर का यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो चौथे नंबर में वेबसाइट किस भाषा में लिखी जाती है तो भाई एचटीएमएल में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है, एचटीएमएल में। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा सूचना के लिए जोखिम है तो भाई आपका नुकसान हानि चुराना, ये सब क्या है, उपयुक्त सभी आपके जो जोखिम हो जाएंगे। उसके बाद वह तकनीक क्या बोलता है, 6वां क्वेश्चन, वह तकनीक जो इंटरनेट पर सभी ट्रैफिक को फिल्टर करती है। जो भी आपका ट्रैफिक आता है भाई, मतलब कि जो आपके ट्रैफिक आता है उसको फिल्टर कौन करता है, फायर मतलब कि आपका जो एंटीवायरस के रूप में काम करता है। तो क्या करता है, पासवर्ड डिजिटल ड्रेस ये सभी नहीं, फायरवॉल करता है। क्या करता है, फायरवॉल। उसके बाद वेबसाइट क्या होती है तो यहाँ पर आपको बताना 7वें नंबर पे, वेब पेजों का संग्रह होता है। क्या होता है भाई, सूचना स्रोत होता है, पेजों की लिंक होता है, एचटीएमएल पेज होता नहीं। तो वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजों का संग्रह। बहुत सारे पेज आपको मिलकर जो वेबसाइट होती है ना, जैसे क्रोम है, बहुत सारी वेबसाइट है, तो वहाँ पर आप लोग जाके आसानी से देख सकते हो। उसके बाद चैट बॉट क्या है तो वर्चुअल आभासी ऑनलाइन सहायक है, मतलब कि जो चैट है जो आपको मिलती है कि ऑनलाइन भाई आपसे चैट कर, किसी भी चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। उसका निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है पूछा, याहू याहू बिग बैंग डक डक ये सभी क्या है, सर्च इंजन है। तो ये आपसे कभी क्या हो जाएंगे भाई, सर्च इंजन हो जाएंगे। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल संसाधन का मतलब है तो क्या, वेब ब्लॉग फॉरवन चैट रूम, ठीक, ऑनलाइन पुस्तकालय और डाकोबेस। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। तो यहाँ से यूनिट 1 से हमने 10 क्वेश्चन देख लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। अगली वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट 2 हम आपके लिए लेके आ चुके हैं, जो कि डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स। इस पर भी भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि पेपर में बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। टॉप हम लोग यहाँ पर पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ले लिए यूनिट 2 से। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है भाई, डिजिटल भुगतान से। डिजिटल पेमेंट को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद निम्न में से कौन सी नेट बैंकिंग फंड ट्रांसफर विधियाँ हैं तो एनईएफटी, आईएमएस और आरटीसीजी, ये सभी भाई ये सारी चीज क्या हो जाती हैं, ट्रांसफर किया जाता है इनके द्वारा। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर आरटीजीएस ये होता है, इसमें क्या कर सकते हैं भाई आप लोग, 2 लाख के नीचे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है इसमें। लेकिन जो ऊपर वाली है एनईएफटी और आईपीएमसी, इसमें 1 रुपये से लेके 5 लाख से अधिक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 5 लाख से कम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आरटीजीएस का मतलब क्या होता है तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब कि इसको फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है भाई, फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर
क्यूआर कोड क्या होता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्यूआर कोड का मतलब क्या होता है? क्विक रिक्वेस्ट कोड, ठीक है, इसको याद रखना है। क्विकली नहीं, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है क्यूआर का। आपका फुल फॉर्म पूछा है। उसके बाद यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा है। ये सारे से क्या है, मतलब से मतलब उनका है फुल फॉर्म का। तो यूपीआई का क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कई जगह मेथड भी आ जाता है, तो वो भी आपका सही आंसर होने वाला है। उसके बाद ई कॉमर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई ऊपर सभी जो उपभोक्ता तक व्यवसाय, व्यापार से सरकार तक, उपभोक्ता से व्यवसाय तक, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं? ई कॉमर्स हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट आपका 7 क्वेश्चन हो जाते हैं। ई कॉमर्स का मतलब क्या है? तो मोबाइल कॉमर्स, मीडियम ऑफ कॉमर्स, संचार के साधन, ऊपर के सभी। तो क्या हो जाएगा? मोबाइल कॉमर्स इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने यूनिट 2 से भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं यूनिट 3 से। तो यूनिट 3 है आपकी ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपके आएंगे। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव भी आपको बना देंगे, मतलब डिटेल में बात भी कर देंगे। लेकिन अभी पेपर नज़दीक आने वाले हैं, तो हम लोग आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने हैं, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके बाद में हम लोग, अगर आप पेमेंट करेंगे तो बताएंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही, क्योंकि आपका पेपर होने वाला है। तो यह ई गवर्नेंस का मतलब क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक शासन। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक शासन। उसके बाद निम्न में से कौन से समूह की ई गवर्नेंस शामिल है? तो उपयुक्त सभी। सरकारी समूह, कर्मचारी समूह, नागरिक समूह, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए। अगला जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ई गवर्नेंस सेवा है? तो क्या है? ऊपर उमंग ऐप, रेलवे अक्षर, रेल संरक्षित। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्या है आपकी ई ई आपकी क्या हो जाएगी? ई गवर्नेंस सेवा। क्रिस का पूरा क्या हो जाएगा? नाम क्या हो जाएगा? तो वही सेंटर ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। जितनी बी नंबर का है यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, एबीसी का मतलब क्या हो जाता है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जो अभी एबीसी आईडी आप लोग बनाते हैं कॉलेजों में, वो आपका यहाँ फुल फॉर्म पूछा है, तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। डिजी लॉकर का उपयोग स्टोर के लिए किया जाता है। तो ऊपर के सभी भारतीय नागरिक की जानकारी, आधार और यूनिफाइड नंबर, महत्वपूर्ण डिजिटल दस्तावेज सभी के लिए किया जाता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद 7वां है, एबीसी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो छात्र अंक स्कोर दे, जैसे कि मैंने बताया, कॉलेज के जो आपके स्टूडेंट रहते हैं उनके अंक को स्कोर करके रखा जाता है एबीसी आईडी में, तो वही एबीसी यहाँ पर आईडी है। उसके बाद भाई लास्ट यूनिट जो है साइबर सुरक्षा का परिचय। ये लास्ट यूनिट से हम लोग आई क्वेश्चन देख लेते हैं, और यहाँ पर ये वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, लास्ट यूनिट से साइबर शब्द का अर्थ क्या होता है? साइबर शब्द का वेब ब्राउजर है, इंटरनेट, कंप्यूटर, नेटवर्क, जानकारी, तो सभी हो जाएगा। दूसरा है आपका साइबर सुरक्षा का मतलब क्या हो जाता है? जानकारी सुरक्षित रखना। क्या हो जाता है? जानकारी को सुरक्षित रखना, कंप्यूटर को सुरक्षित रखना, इंटरनेट को। भाई ये सब तो सुरक्षित रहते हैं। आपको साइबर सुरक्षा मतलब जानकारी लीक ना हो, कहीं जाए ना, तो साइबर सुरक्षा हो जाता है। उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारतीय संसद द्वारा अधिसूचित एक अधिनियम है। कब आया था? ये 17 नवंबर 2000 में आया था, 17 नवंबर 2000 में। उसके बाद पूर्व अनुमानित बिना कंप्यूटर का मूल्यांकन करना एवं एक साइबर अपराध है, जो कि खालिस्तान के अंतर्गत आता है, धारा 66 के। किससे? धारा 66 के अंतर्गत आता है। उसके बाद प्रमाणीकरण खालिस्तान है, तो रिमोट सिस्टम पर उपयोगकर्ता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए है प्रमाणीकरण, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा विकल्प साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? तो सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना, ये आपका क्या है? एक अपराध नहीं है। बाकी सब आपके डाटा चोरी करना, जानकारी लालच, ये सब आपके क्या है? अपराध है। उसके बाद मैफोक भी इसका उदाहरण है, तो एंटीवायरस का है। किसका? एंटीवायरस है ये। और लास्ट आपका क्वेश्चन हो जाता है, निम्न में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? तो MITM, ठीक है, MITM क्या है? इसका अपराध नहीं है। तो यहाँ पर भाई आपके फाइनल पूरे आंसर हो चुके हैं। और यहाँ पर हमने एक लास्ट यूनिट, जो 5वीं यूनिट, सोशल मीडिया अवलोकन और सुरक्षा, इस पर भी हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि पेपर में आपके पूछे जाते हैं। सोशल नेटवर्किंग, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोशल नेटवर्किंग का मतलब है, क्या मतलब है? इंटरनेट पर मित्रों का सुझाव, ये आपका मतलब हो जाएगा। उसके बाद कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो यहाँ पर फेसबुक, पिंटरेस्ट, ट्विटर सब है, स्कूल नेस्ट नहीं है। क्या नहीं है? स्कूल नेस्ट अभी बना नहीं है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक नेटवर्क मुख्य रूप से खालिस्तान द्वारा संगठित होते हैं, तो लोगों द्वारा। फिर उसके बाद बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है, क्या होती है? सोशल मीडिया ट्रेंड सेट करता है। क्या करेगा? ट्रेंड सेट करेगा। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी, तो ये आपको प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो यहाँ पर दो आपको कथन दे रखे हैं, तो क्या बोल रहा है कि दोनों सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है? तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसके भारत में 50 लाख से अधिक पंजीकृत उपभोक्ता हैं। या फिर दूसरा है, नियम सोशल मीडिया मध्यस्थों की शिकायत निवारण अधिकारी GITO नियुक्त करना अनिवार्य बनाते हैं, जो भारत का निवासी होता है। तो यहाँ पर एक और दोनों सही है। क्या है?
है, दोनों ही सही हो जाते हैं। उसका 6वां हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया सुरक्षा हमला नहीं है? तो सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट कर रहे हैं, ये आपका सोशल मीडिया हमला नहीं है। बाकी इस पहचान की चोरी करना, अवैध जानकारी फैलाना, फर्जी प्रोफाइल बनाना, ये सब क्या है? चोरियां हैं सोशल मीडिया की। उसके बाद आईसीआरटी का मतलब क्या होता है? तो भारतीय साइबर आपातकालीन प्रक्रिया प्रणाली, आईसीईआर ठीक है, ये आपका क्या हो फुल फॉर्म पूछा है तो ये आपको पता होना चाहिए। कभी-कभी देखिएगा भाई आपको हिंदी में लिख के दे दिया और पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय साइबर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली होता है। तो यहाँ पर फाइनल हमने साइबर सिक्योरिटी भाई सारे क्वेश्चन कर लिए, यहाँ से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ फँसेंगे आपको। तो एक बार फिर से आप लोग इस वीडियो को देखिए, कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं और आने वाली वीडियो में हम लोग आपको एफसी से रिलेटेड पीडी है जो आपका हिंदी है, इंग्लिश है, सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ लाने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।